नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। सबसे आगे बढ़ने की तू तकदीर लेकर आया है जो तेरे अनुसार मुड़ेंगी। हाथों की वो लकीर लेकर आया है, तेरे आगे झुक जाएंगे पर्वत भी मेरे दोस्त। तू अपने चेहरे पर सूरज की तस्वीर लेकर आया है। हम वो नहीं जो किस्मत मानकर कामयाबी पाने की चाह ही छोड़ दें। हम वो हैं कि जब तक कामयाबी न मिले तब तक हार मानने का ख्याल छोड़ दें। आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे अगर मंजिल पाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे। अंधेरे से क्यों डरते हो दोस्त, एक दिया जलाकर तो देखो। मंजिल दूर हुई तो क्या हुआ, पहला कदम बढ़ाकर तो देखो। इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ कि मंजिल भी दौड़ पड़े तुम्हारे कदम चूमने को। लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत अपना इरादा करो, हिम्मत बांधो, हमेशा कोशिश थोड़ी ज्यादा करो। हार गए टूट गए तो दोबारा खड़े होंगे। जीतने का किसी और से पहले खुद से वादा करो। बड़े सपने देखने के लिए सोना बहुत जरूरी है, पर उन्हें सच करने के लिए नींद से जागना बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य अपना तू बना ले, करना है उसे पूरा ये ठान ले। लक्ष्य पर विचार कर तू आज, फिर समर्पण से ही पूरा होगा। लक्ष्य यह जान ले, जब तेरी हिम्मत टूटने लगे तो याद रखना, मेहनत किए बिना कोई लक्ष्य हासिल नहीं होते। तू मंजिल तक पहुंचने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन लहरों से डरकर मुनासिब साहिल नहीं होते। नाकामी से लड़कर तू अपनी तकदीर बना, खुद मेहनत करके अपने हाथों की लकीर बना। रख अपने लक्ष्य को पाने का ऐसा जज्बा, वक्त आने पर आंधियों से लड़कर कर सके उसे पूरा। लक्ष्य नहीं तो क्या मजा जीने में, यही बात होनी चाहिए हर दम तेरे सीने में। लक्ष्य मिलेगा एक दिन, ये सोचकर चल तू हर दिन। उदासी के बादल छटेंगे एक दिन, नहीं होते एक जैसे सभी दिन। सिर्फ बड़ा होने से ऊंचाई तक नहीं पहुंच जाता, ऐसा होता तो मोर चिड़िया से ऊंचा उड़ा करते। आज किसी और से नहीं बल्कि खुद से कर ये वादा, तू ठानेगा और सफल करके दिखाएगा अपना इरादा। तू खुद का साथी, तू ही खुद का हम सफर है। अगली हर कोशिश करना पिछली वाली से कुछ ज्यादा। ये सीढ़ियां तो सिर्फ एक जरिया है तुझे ऊंचाई दिखाने का। अपने आसमान तक का रास्ता तो तुझे खुद ही बनाना है। जिंदगी में कुछ मौके सिर्फ एक बार आते हैं, इनके परिणाम पूरी जिंदगी साथ निभाते हैं। जुनून से लड़ने पर मिलेगी हर मंजिल तुझे, तुझ जैसे जिद्दी ही तो हर मैदान फतह कर जाते हैं। जीवन में एक अपना है सपना, जिसको मुझे पूरा है करना। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाया, जिसके लिए दिन रात एक है करना। तू वो है जो तू बनना चाहता है, इतना सोचने भर से सफर आधा हो जाता है। तू वो बनेगा जो तू बनना चाहता है, इतना सोचकर खुद से एक वादा हो जाता है। मेरा लक्ष्य मेरी किस्मत पर निर्भर करता है, पर मेरा रास्ता मेरी हिम्मत पर निर्भर करता है। लक्ष्य के प्रति निश्चित हो तो रास्ता मिल ही जाएगा, वरना रोज टालने के बहाने तो बहुत हैं। मंजिल घूमती है तो क्या हुआ, निशाना मेरा अर्जुन के तीर जैसा है। मुश्किलें तो बहुत हैं राह में, लेकिन इरादा मेरा इस देश के वीर जैसा है। कुछ पाने का जुनून है, इसलिए कोशिश हर रोज करता हूँ। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या, मैं उठकर नए रास्ते की खोज करता हूँ। कुछ पाने की हमेशा एक आस रख, अपने सपनों को हमेशा कुछ खास रख। जीतते वो हैं जो खुद में यकीन करते हैं, अपनी शक्तियों को हमेशा अपने पास रख। तेरे रास्तों में फूल नहीं है मगर उस पर फिर भी चलना ही होगा। बादलों में छुप गया है सूरज मगर एक दिन घटा को छटना ही होगा। हाँ, ये सपना है तेरा, इसे तू जान ले। ये ही तेरा रास्ता है, इसे तू पहचान ले। ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलेगी मंजिल, ये मुश्किल होगी हल। बात मेरी तू मान ले, किस्मत से लड़ो अगर मंजिल तुम्हारी है। रास्तों से डर कर क्यों तुमने हिम्मत हारी है, ये आंधी तूफान क्या तुम्हें रोक पाएंगे। तूने मुश्किलों से जीत कर राह संवारी है, कठिन समय में भी तू न खोना हौसला। रोज आगे बढ़ने का कर तू फैसला, मंजिल के अलावा न तुझे कोई होश है। तू ही अपना जुनून, तू ही अपना जोश है। अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों से भी अपनी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होगा। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसका शांत मन ही उसके जीवन से जुड़ी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होता है। जिस मनुष्य का मन अशांत रहता है, उस व्यक्ति के पास अगर सभी सुख सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी जाएं, तो भी वह हमेशा दुखी ही रहता है। दिल छोटा मत करो, जिंदगी में कुछ नहीं बन भी पाए तो एक अच्छे इंसान जरूर बन जाओगे। आप जिंदगी में कितने भी मुश्किल समय से क्यों ना गुजर रहे हो,
बस खुद पर भरोसा रखना और आगे बढ़ना। जिंदगी में सब कुछ संभव है। डरना ही तो नहीं है मेरे भाई। हमारा डर देखकर तो एक बंदर भी हमारे ऊपर हावी हो जाता है। ये तो फिर भी तुम्हारी कामयाबी हासिल करने का सफर है। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तब आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। जो लोग कमजोर होते हैं वो हमेशा किस्मत के भरोसे ही रहते हैं, लेकिन जो खुद पर भरोसा करते हैं हर हाल में, हर मुश्किल में अपनी किस्मत को संवार लेते हैं। अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलना सीखो। जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। आपका मन ही आपका सब कुछ है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो। इसलिए पॉजिटिव रहो और कभी हार मत मानो। अभी कांच के हो इसलिए सबको चुभते हो। जब आईना बन जाओगे तो सारा जमाना देखेगा। चाहे जितनी कोशिश कर ले ये दुनिया तुम्हें गिराने की, पर तुम्हें उनकी कोशिशों को नाकामयाब करते हुए आगे बढ़ते रहना है। हर रात के बाद सुबह होती है। जिंदगी हंसाती भी है, रुलाती भी है। जो हर हाल में आगे बढ़ने की चाह रखते हैं जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। हम जो भी कार्य करना चाहते हैं उसकी शुरुआत करें। आने वाली बाधाओं को सोचकर बैठ न जाएं। कई लोग सफल तो होना चाहते हैं किंतु थोड़ी सी असफलता से परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हम तो ये नहीं कर सकते या ये मुझसे ये नहीं हो सकता। भाई, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता? हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ये काम कर सकते हैं और आज नहीं तो कल अपना लक्ष्य जरूर हासिल कर लेंगे। यदि हम बीच में रुक गए तो हमेशा मन में अफसोस रहेगा कि काश हमने कोशिश की होती। अधूरे छूटे कार्य हमें हमेशा कमजोर होने का एहसास दिलाते हैं। जो लोग ईमानदारी से सोचते हैं वे बाधाओं से उबरने के तरीके तलाशते हैं। वे भले ही असफल हो जाएं, पर सफल होने की चाह उनको नए तरीकों से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मित्रों, हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और फिर उसमें जुट जाना चाहिए। कहते हैं लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस मूल मंत्र को हम अपने जीवन में उतार लें तो हर समस्या का समाधान संभव है। मजबूत इच्छा हर उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकती। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब दो, चाहे पूरा ना हो पर आवाज तो दो। एक दिन पूरे हो जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ एक शुरुआत तो दो। एक भक्त था, वो बांके बिहारी जी को बहुत मानता था। बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे ये अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुमको 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वह रोड पर आ गया। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। यही इस दुनिया की समस्या है, मुसीबत में सब साथ छोड़ देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे। उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था। आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है, इसलिए तुमको फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हमें बुरे वक्त से डरना नहीं चाहिए, बल्कि बुरे वक्त से सीखकर एक सफल और बेहतर इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए।
अच्छे वक्त के पास सिखाने के लिए कुछ नहीं होता, जबकि बुरे वक्त के पास सिखाने के लिए बहुत कुछ अच्छा होता है, चाहे स्वयं ईश्वर ही क्यों ना हो। सबके जीवन में बुरे वक्त का एक अध्याय अवश्य रहा है। जब आपका बुरा वक्त गुजर जाएगा, यकीनन बुरा वक्त हमेशा ठहरा नहीं रहता। यह बाढ़ के उस पानी की तरह होता है जो आपके जीवन से गंदगी अपने साथ वहां कर ले जाता है। टेंशन ना लिया करो, सबके हिस्से में आता है ये बुरा वक्त। कोई इसे जी चुका है और कोई जी रहा है। यहां सब अकेले हैं। किसी का अकेलापन चेहरे पे दिख जाता है, कोई अपना अकेलापन अपनी खोखली हंसी में उड़ा देता है, कोई रातों में आंसुओं से अपना अकेलापन धोता है, तो कोई किसी अपने के कंधे पर सर रखकर। यह दुनिया पूरी तरह खोखली है। हम उम्मीदों की टोकरी अपने सर पर लिए घूमते हैं। उम्मीद हर रोज किसी तारे की तरह टूट कर बिखर जाती है। किसी सूनेपन में एक दिन यह टोकरी खाली हो जाएगी और उम्मीद बह जाएगी। आंसुओं के संग फिर न उम्मीद बचेगी। सच तो ये है कि बुरा वक्त भी अच्छा होता है। वो हमारी नजर पर पड़े अपनों के जाले हटा देता है। बुरे वक्त की खासियत है वो अपने साथ गंदगी बहा कर ले जाता है। मतलबी रिश्ते, मतलबी लोग सब उसके जाने के साथ चले जाते हैं। बुरे वक्त का सबसे अच्छा साथी मौन होता है। बिना कोई जवाब दिए पीछे हटकर खूब मेहनत करो ताकि एक ठोस जवाब के साथ सामने आओ। अकेले में कठोर तपस्या करने और मजबूत होने का एक अलग ही मजा है। भूल जाओ कुछ बुरे लम्हों को और लोगों को, क्योंकि तुम्हारा भी जवाब देने का वक्त आ गया है। जब कभी जीवन में निराशा आ जाए और आपसे कुछ ना बन पाए तो परमात्मा को समर्पण कर देना चाहिए और कहो, हे परमात्मा, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो होगा तेरी मर्जी। इस तरह कह के परमात्मा के सम्मुख हो जाइए। फिर देखिए वह सर्वव्यापी पूर्ण समर्थ कैसे आपकी हर इच्छा पूरी करता है। बस आपका समर्पण पूरा होना चाहिए। अब आप अपना तन मन सब उसी को समर्पित कर दो। इससे आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। आपने कोई चिंता नहीं करनी, सब उसी पर छोड़ दो, उसी की रजा में राजी रहो। डर क्या है? डर एक सीमा है जो हमने खुद बना रखी है, लेकिन संसार उस सीमा से आगे भी है। अगर हम अपने डर की सीमा थोड़ी और आगे बढ़ा देंगे तो हम जीत का स्वाद चख सकते हैं। अगर आप आत्मा की आवाज सुन किसी फैसले पर पहुंच पाते तो फिर ये नहीं कहते कि अब कुछ नहीं हो सकता, और तब आप अपनी कोई सीमा नहीं बनाते। ये वो आवाज है जो मन से नहीं आत्मा से आ रही है। बस इसी के सहारे आगे बढ़ चलो। जीत तुम्हारे कदमों में होगी। जीवन में जब कुछ भी समझ में ना आए तो क्या करना चाहिए? एकांत में बैठकर आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि कुछ भी समझ न आने का कारण क्या है। क्या उसका कारण आपकी बुद्धि का भ्रमित होना है? क्या उसका कारण आपका आधा अधूरा ज्ञान या कुशलता है? क्या उसका कारण आपका आलस्य है? क्या इसका कारण परिश्रम की कमी है? क्या इसका कारण शॉर्टकट मारना है? क्या इसका कारण आपकी असीमित इच्छाएं हैं? क्या इसका कारण आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया है? क्या इसका कारण दूसरों से अनावश्यक प्रतिस्पर्धा है? क्या इसका कारण आपकी अव्यवस्थित शैली है? क्या इसका कारण आपका दूसरों के भरोसे बैठा रहना है? क्या कोई आपका अवगुण इसका कारण है? क्या कोई आप पर हावी हो रहा है? क्या किसी के स्वार्थ प्रेम पाश में बंधे हुए हैं? क्या किसी दूसरे के दुख से दुखी है? क्या कोई आपको मूर्ख बना रहा है? क्या आपकी इच्छा पूर्ति हेतु आपके पास संसाधन जितने आवश्यक हैं उतने नहीं हैं? ऐसे अनेकों कारण हो सकते हैं। जब समझ आ जाए तो एक एक करके सुधार करिए और आगे बढ़िए। क्या करें जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो? तो उस समय भी काम करते रहे। जब हम कोई काम करते हैं तब मन में नकारात्मक विचार नहीं आते हैं। हमारा पूरा ध्यान केवल काम में होता है। अपने काम को सफल करने के लिए मदद लेने से भी न घबराए। उससे इंसान सामाजिक बनता है, जिससे घुटन कम होती है। हम जब काम करते हैं तब उसके कारण हमारा तनाव कम होता है। यदि असफल हुए तो हमें अनुभव मिलता है हमसे कहाँ गलती हुई। उसके बाद वही गलती हम दोबारा नहीं करते। उसकी सफलता आपके अंदर एक नया रोमांच भर देगी। ऐसा तो नहीं होता कि जीवन में जीने के लिए कोई रास्ता ही न बचा हो। सारे रास्ते बंद भी हो जाएं तब भी कोई ना कोई एक छोटी सी खिड़की ही खुली रह जाती है जीवन में प्रकाश लाने के लिए। धीरज और अपनी बुद्धिमत्ता से रास्ता देखेंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। संसार में असंभव कुछ भी नहीं। इंसान के वश में जो न हो तो एक सहारा ईश्वर भी होता है।
ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास न छोड़ें, यही एकमात्र सहारा है। कहते हैं कि समस्या में ही समाधान छुपा होता है, तो बस चिंतन करने में जुट जाइए। शांत चित्त से सोचिए कि आखिर क्या समाधान हो सकता है। प्रत्येक स्थिति में खुद से यही कहिए कि सारी चीजें मेरे भले के लिए काम कर रही हैं। मैं मानसिक और आध्यात्मिक चुंबक हूं और उन सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं जो कि मुझको नियामतें देती हैं और समृद्धि प्रदान कर रही हैं। तूफान ही कश्ती का साहिल होता है, इसीलिए कभी भी हिम्मत ना हारें। याद रखिए, परिस्थितियां हमेशा हमारी सहायक होती है, विरोधी नहीं होती। इसलिए अपना धैर्य कभी ना खोएं। जब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब क्या करना चाहिए? जीवन में कई बार अंधेरे का सामना करना पड़ता है, तो हम अमूमन क्या करते हैं? दीप जलाकर उजाला ही ना। वैसे ही जब हमें अपने जीवन में कोई लक्ष्य ना दिखे, हम बेबस हो चुके हो, कोई मार्ग ना सूझे, तो अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना चाहिए। हमारा मन कहता है तुझसे नहीं हो सकता, हमारी आत्मा कहती है तुझसे ही होगा, और हमारी अंतरात्मा यानी हमारी आत्मा में निवास करने वाली परमात्मा रूपी ऊर्जा कहती है, बेटा कदम तो बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। आप जिस दिन अपनी आत्मा की बात मान लेंगे, अंतरात्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी, जिंदगी का अंधेरा छट जाएगा। जिन रास्तों में हम समझ रहे थे मंजिल नहीं मिलेंगी, हम बीच में ही दम तोड़ देंगे। उन्हीं रास्तों में हम निकाल पड़ेंगे और बिना किसी व्याधान के अपनी मंजिल में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें आत्मबल मिल चुका होगा। हमारे भीतर एक डर विद्यमान है जिसको हम हरा नहीं पाते हैं, और उसी के वशीभूत होकर उसकी वाणी बोलते हैं। आपको उस डर को नहीं, उस साहस को महसूस करना है जो आपको आगे बढ़ने का जज्बा देता है। आपका डर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो आपको निर्जीव बना दे। आपकी सोच में अक्सर रहता है कि मैं इतनी दूरी तय करके थक जाऊंगा, भटकता रहूंगा और शायद फिर वापस आने की हिम्मत ही ना बचे। लेकिन कभी आपने सोचा कि आप कितने कदम आगे बढ़ सकते हो या आपसे मंजिल कितनी दूर रह जाएंगी? अगर हम इस बारे में विचार करेंगे तो हमारे कदमों को बल मिलेगा। हमारी काफी परेशानी तो डर को दूर करते ही दूर हो जाएंगी, और जो धुंधलापन है, आप जैसे जैसे ही इस विश्वास से कदम बढ़ाओगे कि अब मेरी मंजिल समीप है, कुछ नहीं कर सकने वाली बात सब कुछ करने में तब्दील हो जाएंगी। जब कुछ समझ में ना आए कि क्या करें, तो मैं एक ही काम करता हूं, अपने आप से कहता हूं भाड़ में जाए। सब और सब काम छोड़कर रिलैक्स होकर बैठ जाता हूं। यह जो शब्द है भाड़ में जाए, इसको अगर हम अपना लें तो यह बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दवाई है जो हमें बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, जिससे हमारा मानसिक तनाव बिल्कुल खत्म हो जाता है और दिमाग बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ ही देर बाद अंदर एक अलग जोश पैदा होता है जो फिर से नई शुरुआत करने को तैयार होता है। अब दिमाग शांत होता है तो धीरे धीरे परिस्थिति समझ में आने लगती है और सब कुछ सुलझ जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार परिस्थिति इतनी उलझी हुई होती है तो एक और शब्द है जिसे कोई पसंद नहीं करता, वो है इंतजार करना। इंतजार का अगर सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। कुछ समय सब्र रखकर सब कुछ भगवान पर छोड़ देता हूं कि वह जो भी करेंगे सब ठीक करेंगे, जिससे मुझे ना मानसिक रूप से टेंशन होती है और ना ही शारीरिक रूप से कोई परेशानी, और कुछ समय बाद सब कुछ ठीक होने लगता है और धीरे धीरे हर एक चीज समझ में आने लग जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा साथ देता है हमारा धैर्य और भगवान पर हमारा विश्वास। धैर्य से हमारा तनाव दूर होता है और भगवान पर विश्वास करने से हमारा मन सकारात्मक बना रहता है। मैंने जितनी बार भी ऐसा कुछ किया है हमेशा सफल रहा हूं और हमेशा मेरी समस्या का समाधान मुझे मिल गया है। जब जीवन में कुछ भी रास्ता ना बचा हो तब अपना एक और नया रास्ता बना लेना चाहिए। इंसान क्या चूहों से भी गया गुजरा है। किसी चूहे का एक बिल किसी कारणवश बंद हो जाए तो वो भी एक नया बिल तैयार कर लेता है। चलते रहना चाहिए मौजूदा जगह से 3 फीट दूर। जो भी रास्ता मिले अपना लेना चाहिए। अगर अंधेरा ज्यादा घना है तो थोड़ी देर ठहरो और देखो, दम लो और सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, भगवान तुम्हारी क्या मदद कर सकता है। फिर आंखें बंद करो और अपने प्रभु का नाम लो और एक श्वास लेकर फिर सोचो कि आगे क्या किया जा सकता है। थोड़ा विश्राम लो और थोड़े विश्राम के बाद आपको एक नई राह की प्रेरणा मिलेगी।
आपका दिमाग आपको कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। हो सकता है वह राह आपके सामाजिक ताने बाने में फिट ना होती हो, लेकिन राह तो जरूर होगी। तो दोस्त, अपनी राह को बिना किसी पूर्वाग्रह के बढ़ जाओ उसी पर, वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर मंजिल तक ना ही पहुंचे तो भी आपको उस राह पर तो ले ही जाएगी जो आपकी मंजिल तक ले जाएगी। चलते रहना चाहिए मौजूदा जगह से 3 फीट दूर। जो भी रास्ता मिले अपना लेना चाहिए। अगर अंधेरा ज्यादा घना है तो थोड़ी देर ठहरो और देखो, दम लो और सोचो कि तुम क्या कर सकते हो, भगवान तुम्हारी क्या मदद कर सकता है। फिर आंखें बंद करो और अपने प्रभु का नाम लो और एक श्वास लेकर फिर सोचो कि आगे क्या किया जा सकता है। थोड़ा विश्राम लो और थोड़े विश्राम के बाद आपको एक नई राह की प्रेरणा मिलेगी। आपका दिमाग आपको कोई ना कोई राह जरूर दिखाएगा। हो सकता है वह राह आपके सामाजिक ताने बाने में फिट ना होती हो, लेकिन राह तो जरूर होगी। तो दोस्त, अपनी राह को बिना किसी पूर्वाग्रह के बढ़ जाओ उसी पर, वही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। अगर मंजिल तक ना ही पहुंचे तो भी आपको उस राह पर तो ले ही जाएगी जो आपकी मंजिल तक ले जाएगी। याद रखें, हर राह एक दूसरी राह से मिलती है और अनेकों राह मिलकर आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाती है। कोई एक राह जीवन भर साथ नहीं रहती, राहें बदलती रहती हैं। तो आप अपना रास्ता स्वयं बनाएं। और अगर जिंदगी में फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो बैग पैक करो और घूमना शुरू करो। जहां के बारे में कुछ भी पता हो ऐसी जगह पर जाओ। पैसे ज्यादा नहीं भी हैं तो भारतीय रेल बहुत ही सस्ती है, फायदा उठाओ। इतनी सस्ती रेल यात्रा कहीं नहीं मिल सकती। देखो, यात्रा में अनुभव भी मिलेंगे और लोग भी। कभी गुस्सा भी आएगा और थकान भी। आप बैग पैक तो करो, पढ़ने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऐसे खाली समय में इंसान का दिमाग खुद उसे पढ़ने नहीं देता। इसीलिए घूमो और खूब घूमो। जब घूम घूम कर थक जाओगे ना, तो ये सारे उठपटांग अनुभव ही तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें करना क्या है। उसके सकारात्मक रहने का प्रयास करना चाहिए और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिविटी को दूर रखें और आपकी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अपने अंतरंग और बाह्य संसाधनों के अनुसार अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। आपको समर्थन और मार्गदर्शन का लाभ उठाना चाहिए। परिवार, दोस्त या मार्गदर्शकों से सहायता लेने में हिचकिचाएं नहीं। आपको अपनी रुचियों को पहचानने और उन्हें अपने करियर और जीवन के साथ मिलाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी पसंदीदा गतिविधियों में अधिक समय बिताकर आप नए रास्ते खोजने में सक्षम होंगे। सफलता को प्राप्त करने के लिए सब्र रखें। रास्ते में चुनौतियों का सामना करना और अवसरों को ढूंढने में समय लग सकता है, लेकिन सब्र के साथ आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जीवन में कई बार सच में कुछ भी समझ नहीं आता। क्या करे, क्या ना करे, पूरा मानसिक संतुलन हिल जाता है। कभी कभी तो बहुत बुरा बुरा विचार भी आता है कि छोड़ दो दुनियादारी, बस अकेला कहीं भाग जाओ। ऐसे ना जाने कितने विचार आते हैं। पर मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं भगवत गीता पढ़ता हूं। यकीन मानिए, इसे एक धार्मिक पुस्तक मत समझिए। यह एक मोटिवेशन पुस्तक है। इसे कोई भी धर्म, कोई भी जाति का पुरुष या महिला पढ़ सकती है। यह जीवन की एक अनमोल पुस्तक है। मैं यकीन दिलाता हूं कि यह पुस्तक जो मन से पढ़ ले वह हताशा में भी अवसर ढूंढ निकालेगा। जीवन रहस्यों से भरा पड़ा है, इसलिए जब आपको समझ में कुछ भी ना आ रहा हो तो उसे समझना छोड़ दीजिए। जैसे चल रही है चलने दीजिए। कुछ वक्त के बाद और कुछ अनुभवों के बाद शायद आपको समझ आने लगे। बस मन में इतना विश्वास रखिए, जिसने जन्म दिया है उसने आपके बारे में कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मन बहुत ज्यादा उदास हो तो खाली बैठे फील्स लेना बंद कर दें दोस्त। काम करना शुरू कर दो। रूम साफ कर लो, एक बार और नहा लो, पैंट सर पे पहन बप्पी लहरी के गाने पे रास रचाओ। टेक इट इजी ब्रो, चिल्ल करो। एवर थिंकिंग के अलावा कुछ भी कर लो, बस इतना दिमाग ना लगाओ। ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी दुखी नहीं होता। भगवान की कृपा से उसको कभी ना कभी रास्ता मिलता ही है।
इसके पीछे रहस्य यही है कि दुखी व्यक्ति अगर अपना मनोबल और आत्मविश्वास न खोकर उज्जवल भविष्य की आशा करते हुए अपना काम करता रहे तो ईश्वर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। जो अपने ऊपर और ईश्वर पर विश्वास नहीं करता वह हमेशा निराशा के अंधेरे में खोया रहता है और उसको कभी भी आशा की किरण नजर नहीं आती। ध्यान रहे कि जिंदगी में अगर कोई दुख आता है तो वह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। अगर हम उस दुख को झेल लेते हैं, सहन कर लेते हैं, तो वह हमारा कर्म फल समाप्त हो जाता है और आगे का जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। जीवन में दुख आने से ही सुख का एहसास होता है। अगर रात नहीं हो तो दिन का फर्क महसूस ही नहीं होगा। अतः रात दिन की तरह दुख सुख हमारे जीवन के अंग हैं। अगर यह मानकर चलेंगे तो आपको कभी दुख नहीं सताएगा। चाहे कैसे भी हो, वक्त हिम्मत नहीं हारता, आगे बढ़ता जाता है। वही इंसान अक्सर जिंदगी में सफल हो जाता है। मेहनत करके जो नई राह बना पाता वो मुश्किल वक्त में भी नहीं घबराता। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता, मैं तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को ही जी ले, क्योंकि इस पल को मैं अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। वक्त अपनी स्पीड से दौड़ रहा है। आपको दौड़ना है तो दौड़ो, आपको घूमना है, गप्पे मरना है, मूवी देखना है, कुछ भी करो। वक्त एक अलग डायमेंशन है, स्वतंत्र है, वो तो नहीं रुकने वाला मेरे दोस्त। जिस बंदे ने यह बात समझ ली कि इस वक्त से बड़ा कुछ नहीं है, आने वाले वक्त में उससे बड़ा कोई दूसरा उसकी फील्ड में कोई बंदा नहीं होगा। वक्त ऐसी चीज है जो किसी को अपने से आगे नहीं निकलने देता, लेकिन किसी को पीछे भी नहीं छोड़ता है। जिंदगी में अगर आपने सपने जल्दी पूरे कर लिए तो उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर लेट हो गए तो उस सक्सेस को एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप समय को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर अपने बुरे समय को मोड़ सकते हो, अपने आज के समय का सही से उपयोग करके। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस वक्त भी समय गुजर रहा होता है। सपने आराम से सोकर देखे जाते हैं, पर इन्हें पूरा करने के लिए कई रातें बिना सोए मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया की सभी समस्याएं आसानी से सुलझाई जा सकती हैं अगर इंसान सोचने को तैयार होता। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है, लेकिन सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों छोटे पड़ जाते हैं। खुद को किसी से कम मत समझना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं। कितना भी कठिन हो रास्ता, हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुझे डराएगी, सताएगी, रुलाएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी, पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तब यही दुनिया नाम तुम्हारा झपते झपते पीछे आएगी। आज हम जो भी कुछ है वो अपने एक्शन की वजह है। जीने की कोई वजह भी चाहिए ना। हर एक के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर है, कुछ ना कुछ है, बस उसको ढूंढना है। आपकी पैशन और सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो भी आप बनाना चाहते हो सब आपके अंदर है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पे यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कोई भी काम करना है तो पूरे पावर से साथ करो, बिना किसी डर के करो, और बार बार उसके बारे में सोचना मतलब अब उस सोच को पक्का करते जाना है। आप अंदर से इतने पक्के हो जाएंगे कि बाहर से आपकी इस बॉडी के साथ में कुछ भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अपनी समस्याओं को एडवेंचर के रूप में ले और जीवन में हर स्थिति में महानता हासिल करें। अगर पूरी दुनिया तुझे ये कहती है कि तेरी किस्मत ही खराब है, तेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों तू अपनी हाथों की लकीरों को बदल नहीं सकता। वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा। बदलना चाहते हो अपनी जिंदगी तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा। बस एक बात को याद रखो, सबसे पहले है अपना काम। वर्क इज पैशन। जब ठोकरें खाकर भी नहीं गिरे तो समझ जाना ऊपर वाले ने हाथ थाम रखा है। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप अपनी जिंदगी का हर फैसला सही तरीके से ले सकते हो। सफलता का मतलब असफल होना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ है अपने मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरी जंग जीतना, ना कि छोटी मोटी लड़ाइयां जीतना। हर रोज अपने आप से यह सवाल करो कि अभी मैं क्या सीख रहा हूं, और इस तरह से हर वक्त सीखने की अपनी आदत बना लो। जो काम आपको नहीं आता उसे इतनी बुरी तरह से कीजिए कि वो आपको आने लग जाए। डराने के लिए रूप बड़ा मत करो, डर को भगाने के लिए रूप बड़ा करो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।
जब लोग आपको कहें कि आप यह नहीं कर सकते, तो ना हमें चुप रहना है ना हमें लड़ना है, बस सवाल करना है कि मैं यह क्यों नहीं कर सकता। फिर देखो उसके कैसे पत्ते खुलते हैं। वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है कि मैं क्यों और क्या कर रहा हूं और इसे कैसे करना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो। लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप डिजर्व करते हो। यह जिंदगी एक के बाद एक बॉल के रूप में अवसर देती है। अगर अवसर छूट जाए, यानी बॉल छूट जाए, तो हमारा ध्यान दूसरी बॉल पर होना चाहिए। सभी जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। वहीं एक छोटी सी चिड़िया भी थी जो अपने घोंसले को जलते हुए देखकर दुखी थी, और सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागते देखकर चिड़िया ने मन में ठाना कि वह इस जंगल की आग को बुझाएगी। वो छोटी सी चिड़िया जंगल को आग से बचाने के लिए बार बार नदी में जाकर अपने छोटी चोंच में पानी भरकर उस आग में ला लाकर डालने लगी। उसके पास से एक उल्लू भी गुजरा। वह अपनी जान बचने के लिए भागा जा रहा था। जब उसने चिड़िया को ऐसा करते हुए देखा तो चिड़िया से पूछा, अरे चिड़िया, ये क्या कर रही हो? चिड़िया ने कहा, इस जंगल की आग बुझा रही हूं। उल्लू जोर से हंसा और कहने लगा, तू अपनी छोटी से चोंच से इस आग को बुझाएगी? पागल हो गई है क्या? चिड़िया ने कहा, हां, मुझे मालूम है आग भयंकर है, लेकिन यदि मैं कोशिश करने से पहले ही हार मान लूं, यह तो मूर्खता होगी ना। उल्लू अब अपने कहे पर शर्मिंदा था और वह भी चिड़िया के साथ आग बुझाने में मदद करने लगा। समुद्र के किनारे रेत पर बहुत सी स्टारफिश पड़ी हुई थीं, जो समुद्री लहरों के कारण समुद्र तट पर आ गई थीं, परंतु रेत पर पानी न मिलने से तड़प रही थीं। एक छोटा लड़का उन मछलियों को बचाने के लिए एक एक मछली को उठा उठाकर वापस पानी में फेंक रहा था, जिसे एक बुजुर्ग व्यक्ति बहुत देर से निहार रहा था। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस बालक के पास आकर कहा, बेटा क्या कर रहे हो? लड़का बिना उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखे कहा, मछली को बचा रहा हूं। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने लड़के को रोकते हुए कहा, जरा अपने आस पास आंख उठाकर देखो, कितनी लाखों मछलियां हैं जो दूर दूर तक फैली हुई हैं। तुम कितनों को बचा पाओगे? तुम्हारे इस काम से कितनों को फर्क पड़ेगा? लड़का कुछ पल रुका और सोचने लगा, फिर एक और मछली को उठाकर जोर से समुद्र में फेंकते हुए बोला, इसको तो जरूर फर्क पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें चुना है और महान आदेश दिया है कि तुम इस सारे जगत में जाकर सारी जातियों को सुसमाचार सुनाओ। यदि तुम किसी और को उद्धार में लाने की कोशिश नहीं करते तो तुम्हारे स्वयं के उद्धार पर संदेह है। एक किसान के खेत के पास एक बड़ी चट्टान थी। वह उस चट्टान को हटाकर उसमें भी खेती करना चाहता था, परंतु पैसे की कमी से उस चट्टान को तोड़ने के लिए मजदूर नहीं लगवा सकता था। इसीलिए वह रोज खेती में काम करने से पहले चट्टान को तोड़ने के लिए हथौड़े से उस चट्टान पर वार किया करता था। लेकिन चट्टान इतनी कठोर थी कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत दिनों तक वह यूं ही चट्टान पर जोर जोर से हथौड़े चलाता रहा। एक दिन उसने सोचा, यह चट्टान तो टूट ही नहीं रही, इसलिए इसे यूं ही छोड़ दिया जाए, और वह हिम्मत हारने लगा, उदास होकर बैठ गया। उसने सोचा, अब मैं इस पर और ताकत नहीं लगाऊंगा। उसी समय उस किसान का पुत्र आया और उसने खेल खेल में उस हथौड़े को उठाकर चट्टान पर दे मारा और उसके एक ही वार से चट्टान टूट गई। यह देखकर किसान बड़ा खुश हुआ और बेटे को गले से लगा लिया। हाँ मित्रों, किसान के बेटे के हाथ में कोई जादू नहीं था। चट्टान तो अंदर से हर वार पर टूट रही थी, बस बाहर से एक और वार की जरूरत थी। हमारी समस्या भी इसी प्रकार की होती है। हम बिना हिम्मत हारे कोशिश करते रहें। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं हुआ। उठो, दोबारा प्रयत्न करो। डटा रे, अड़ा रे, तूफान भी चला जाएगा। मुश्किलों भरा वक्त चाहे पड़े गुजारना, बस तू हिम्मत ना हारना। संकट के बादल घनघोर, बड़ा चल अपनी राह ओर, मन में रख अच्छी धारणा, बस तू हिम्मत ना हारना। मनोबल को कर सशक्त, हार जीत दो पहलू सफर के, हार को भी चुनौती समझ स्वीकारना, बस तू हिम्मत ना हारना। जब थक के हो जाए चूर, रख संयम और धैर्य, देख ले चींटी की ओर,
छोटी सी जंतु हौसले से भरपूर वीर बन तब ठानना, बस तू हिम्मत ना हारना। जिंदगी तुम्हें बेजार करेगी, तुम पर अत्याचार करेगी, तुम्हें लाचार करेगी, मगर हिम्मत ना हारना। अपने बुलंदियों को बनाए रखना। साहस के खजानों में से एक हो तुम, ये बात स्वयं को ही नहीं हर परिंदे को बताए रखना। हालात चाहे जो कुछ हो, मगर हौसलों को बनाए रखना। तुम प्रबलता के प्रतीक हो, ये बात स्वयं को ही नहीं हर शख्स को बताए रखना। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। परेशानियों से भागना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही तो जहां होता है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। कश्ती डूब कर निकल सकती है, शमा बुझ कर भी जल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी पल बदल सकती है। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में हमेशा इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है।